आज हम लोग 10th क्लास का विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7। इसमें कोई भी दो बिंदु ऐसा दिया हुआ है तो इनको मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको दो भागों में बांटना है। उसी को हम लोग किस अनुपात में बांटते हैं उसी को विभाजन सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ हमारा x y है कोऑर्डिनेट, यहाँ हमारा x1 y1, इधर x2 y2। इस तरह से ये हमारा कोऑर्डिनेट है। सबका नाम दे दीजिए। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ P, और अच्छे से लिखते हैं इसको, P, X और Y। यहाँ से यहाँ तक के लिए M1, यहाँ से यहाँ तक के लिए M2। इस तरह से है। हम लोग इसका एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश, यहाँ एक्स और एक्स डैश। यहाँ हमारा ओरिजिन है। यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ तक हम लोग ले आएंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ तक, फिर इसको भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, फिर इसका नाम दे देंगे आर एस टी। यहाँ से ए से पी एस रेखा पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसका नाम क्यू। यहाँ से भी पी से बी टी पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसका नाम है सी। इस तरह से हम लोग त्रिभुज ए क्यू पी और त्रिभुज पी सी बी में देखेंगे। इसमें क्या है कि ये कोण परपेंडिकुलर किए हैं तो 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है, और ये वाला रेखा परपेंडिकुलर है तो ये सीधा सीधा जा रहा है, ये भी सीधा सीधा, मतलब ए क्यू और पी सी समांतर रेखा होगा और इसको एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे ये ए क्यू हुआ, यहाँ पर पी और सी है, यहाँ हमारा ए और क्यू है, तो इसको एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद कर रही, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये दोनों 90 डिग्री हो गया। अब ये दोनों कोण बराबर हो गया एकांतर कोण से, संगत कोण से, सॉरी, ये दोनों कोण हमारा संगत कोण से बराबर हुआ। तो जब ये कोण बराबर हो गया इस कोण के, ये कोण हमारा बराबर हो गया ये कोण से, तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में इसके बारे में पढ़े हैं सर्वांगसम त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए हमारा कोई भी दो एंगल बराबर है तो वो समरूप त्रिभुज हुआ। इसीलिए एंगल से ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए क्यू पी जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज पी सी बी के। यहाँ हमारा हो गया ए से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप हो जाएगा तो हम लोग पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज हमारा है, तो ये जब समरूप हो गया तो हमारा भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पी ए जो है ओ बी पी के अनुपात में बराबर होगा, जो भी सभी भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पी ए बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा पी सी बराबर, यहाँ बच गया पी क्यू बटा बी सी। इस तरह से जब भी त्रिभुज समरूप होगा तो उसका भुजा का अनुपात
बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा एक इसमें दोनों त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात हम लोग लिख लिए हैं। अब सब भुजाओं का मान निकालिए। ए से क्यू की दूरी क्या होगा और पी से सी की दूरी क्या होगा, पी से क्यू की दूरी और बी से सी की दूरी क्या होगा। यहाँ तो ए पी का मान m1 लिखा हुआ है, पी बी का मान m2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा x1 है, यहाँ से r तक, o से r तक x1, और यहाँ से लेकर के हम लोगों को s तक जाना है। तो ये हमारा हो जाएगा x, पूरा x, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, यानी t तक जाना है। तो ये हुआ हमारा x2। इसमें आर एस की जितनी दूरी होगी उतना ही ए क्यू की भी होगी, एस टी की जितनी दूरी होगी उतना ही पी सी की भी दूरी होगी। तो आर एस की दूरी हमारा एस एक्स माइनस x1 करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x1, इसका मान हो जाएगा, ये पूरा x2 में से x को घटा देंगे तो x2 माइनस x। ठीक इसी तरह से इधर में यहाँ से यहाँ तक हमारा y1, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया y, केवल y, यहाँ से यहाँ तक y, और यहाँ से यहाँ तक हो गया y2 यहाँ छूट गया है 2 लिखने के लिए, ये हो गया y2। इसमें देखिए केवल हम लोगों को इसका यहाँ लिखिए क्या क्या का मान हम लोग निकाले हैं। ए क्यू का मान हमारे पास आ गया है x माइनस x1, पी सी का मान हमारे पास आ गया है x2 माइनस x, यहाँ इसका मान हम लोग को निकालना है। पी क्यू का मान निकालना है, तो पी क्यू का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें से इतना दूर का मान हम लोग को घटाना होगा। तो जो एस क्यू है वो ए आर के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक है y, और y माइनस हम लोग कर देंगे y1, y माइनस y1, इस पूरा में से इतना दूर को घटा देंगे, और BC बराबर निकालेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक y2, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक y, ये y है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि जितना PS की दूरी होगी उतना ही CT की भी दूरी होगी। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 और माइनस ये y। ये इस तरह से हम लोगों का लगभग सभी भुजा का मान आ गया। ए पी का मान m1 है और पी बी का मान m2 है। अब इसमें हम लोग रख देंगे इसी में हम लोग को ये सभी मान रखना है। पी ए बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा पी सी बराबर पी क्यू बटा बी सी। पी ए का मान यहाँ पर हमारा था m1, पी ए का मान m1 और पी बी का मान m2, m1 और m2। यहाँ ए क्यू का मान यहाँ देखिए लिखा हुआ है x माइनस x1, पी सी का मान है x2 माइनस x1, पी क्यू का मान y माइनस y1, बी पी का मान y2 माइनस, यहाँ x1 नहीं, यहाँ तो x केवल लिखा है ना x, और यहाँ y। इस तरह से अब आपका x के साथ भी निकालेंगे और y के साथ भी निकालेंगे। जब इनके साथ निकालते हैं, ये दोनों को साथ में लेते हैं, इनको तो हमको क्या मिलता है m1 बटा m2 बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x। इस तरह से हमारा एक निकल जाएगा। इसको और हल कर लेंगे तो वास्तव में x का और y का जो हम लोग ऐसा कट किए थे, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ जो हम लोग लाइन बनाए थे, ये हमारा था A, ये हमारा B, ये जो बीच में बिंदु था P,
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग निकाल लेंगे। यदि कोई एक रेखाखंड है उसको एक बिंदु P पर विभाजित किया जा रहा है, तो M1 M2 का मान दिया हुआ है, तो इस कोऑर्डिनेट का मान क्या होगा उसको निकाल लेंगे। यदि कोऑर्डिनेट का मान दिया हुआ है तो M1 M2 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले x का मान निकालते हैं, अब इसके थ्रू y का मान निकाल लेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x को एक तरफ कर लीजिए, तुरंत काम हो जाएगा। M1 x2 और इसको करेंगे तो M1 x बराबर इधर से करेंगे तो M2 x माइनस x1 M2 गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x को एक तरफ ले आएंगे और x1 और x2 जो है उसको एक तरफ ले आएंगे। तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, जैसे भी M1 x2 ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, x1 M2 इधर ये जाएगा। तो पहले तो इसको लिखिए जो इधर है M2 x दिया हुआ है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस M1 x। इसमें से दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा M2 प्लस M1 और बाकी इधर जो है M1 x2 प्लस x1 M2 इसको सजा के लिख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x M1 प्लस M2 बराबर, यहाँ इधर आ जाएगा, इसको सजा के लिखिए पहले M1 x2 और इसके साथ करेंगे प्लस M2 x1। ये जो गुना में है वो बटा में आ जाएगा इधर, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2। इस तरह से आपका x का एक कोऑर्डिनेट निकला, x का मान निकल गया। इसी तरह से हल करके y का मान निकालेंगे। अभी हम लोग M1 M2 और ये y के साथ में रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 गुने इधर कर देंगे, अच्छा लिख लीजिए M1 M2 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y। सेम वैसे यहाँ भी गुना करेंगे तो हो जाएगा M2y, इसके साथ कीजिए इसको, माइनस M2 y1 बराबर इसके साथ इसको करेंगे M1 y2 फिर माइनस M1 y को एक तरफ ले आते हैं, इसको ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा M1 y। अब ये पहले से प्लस में है तो M2 y बराबर M1 y2 यहाँ है, ये माइनस में है, इधर आने से प्लस में M2 y1। यहाँ पर y को कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2 बराबर फिर M1 y2 प्लस M2 y1, ये गुना में है, उधर जाने से भाग में, तो y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये दो निर्देशांक हमारा निकल गया। यदि M1 M2 दिया हुआ है तो इस रेखाखंड को किस बिंदु पर वो विभाजित कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि हमारा मान निकला x का हो गया बिंदु P का निर्देशांक हमारा निकला, x और y था तो हमारा x का मान निकला है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 और y का निर्देशांक निकला है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये हमारा निर्देशांक निकल गया। जिस बिंदु पर वो रेखाखंड जो है वो विभाजित होगा उसका निर्देशांक x और y का मान, यदि M1 M2 की इस रेखाखंड को कितने कितने अनुपात में विभाजित किया है तो हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं।
इसी तरह से यदि ये जो बिंदु है, यदि इसका निर्देशांक यहाँ ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक दिया हुआ है और पी का निर्देशांक निकालना है। यदि ये दोनों एक ये ए पी और बी पी दोनों बराबर बराबर भाग में विभाजित हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग सूत्र लिखेंगे। यदि ये मध्य बिंदु है तो यदि पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो क्या होगा? यदि मध्य बिंदु होगा तो P का निर्देशांक हो जाएगा हमारा, ये मध्य बिंदु है तो ये वाला और ये वाला दूरी बराबर हो जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम इसको आराम से लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये हमारा निर्देशांक निकल जाएगा जब ये मध्य बिंदु होगा तब। हम लोग प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है कि यहाँ एक बिंदु आपका ए है, ये बिंदु आपका बी है। ए का निर्देशांक -1 और 7 है, बी का निर्देशांक 4 और -3 है। यहाँ एक बिंदु पी है जिसका निर्देशांक x और y हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ दिया है ए से पी, इसका अनुपात 2 और 1 का अनुपात यहाँ से यहाँ तक का दिया है 3, मतलब 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो हम लोगों के पास में m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3 मानेंगे। यहाँ जो है हमारा वो x1 y1 है, ये जो है वो x2 और y2 है। सीधे सीधे सूत्र में रख देंगे, हमारा x का मान निकल जाएगा। इसीलिए x बराबर हमारा है m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ m2 का मान हमारे पास दिया हुआ है 3 और x1 का मान देखिए यहाँ -1 है प्लस m1 का मान है 2 और x2 का मान हमारे पास दिया है 4 बटा m1 प्लस m2, m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3 और x बराबर यहाँ -3 हो जाएगा प्लस 4 गुने 2 8, यहाँ जोड़ देंगे तो 5। यहाँ हम लोग और हल करें तो x बराबर 5 बटा 5, यानी 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसका कट गया एक बार में, तो हमारा x का मान आ गया 1। y का मान निकाल लेंगे, y बराबर सेम वही सूत्र है हमारा m2 y1 प्लस m1 y2। ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ m1 प्लस m2 और m2 का मान 3 है तो 3 गुने y1 का मान यहाँ देखिए 7 है प्लस m1 का मान 2 और y2 का मान -3 है तो -3 बटा 2 प्लस 3 और y बराबर 7 गुने 3 21 प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -6 बटा 5 और यहाँ घटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 15 बटा 5 और इसको काट दीजिए तो 3 बार में, तो इसलिए y बराबर हमारा हो गया
3। तो इस तरह से जो हमारा बिंदु जिसका निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना था वो P जो यहाँ एक्स वाई है, इसलिए हमारा P का मान हो गया, x का मान 1 है 1 और y का मान 3 है 3। ये आपका आंसर। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह सम त्रिभाजित का मतलब है कि कोई रेखाखंड है ऐसे ए बी, इसको सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब बांटना। तो यह 3 बराबर भागों में बांटा गया है, ये तीनों बराबर है। तो हमारा यहाँ पर एक P हो जाएगा और एक Q हो जाएगा। इस तरह से ये एक भाग, ये एक भाग, ये एक भाग। तो यदि हम यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, इसका x और y निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो हमारा m1 का मान 1 हो जाएगा और m2 का मान 2 हो जाएगा। यदि इस बिंदु का मान हम लोग निकालेंगे तो इसका मान m1 का मान 2 और m2 का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोग बनाते हैं एक रेखाखंड जिसका नाम A और B, इसमें लिखा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड। तो A का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 4 -1, B का निर्देशांक है -2 और -3। यहाँ हमारा 3 बराबर भाग में बांटना है, तो एक P और एक Q। तो P का मान हमारा हो जाएगा x और y और Q का मान बड़ा X रख देते हैं और बड़ा Y रख देते हैं, ऐसा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले, जब हम लोग P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, x और y, P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ये तीनों बराबर भाग है, एक एक और एक। तो इस बिंदु का निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा m1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा m2, यानी कि AP जो है वो हमारा m1 हो गया और इसका मान 1 हो गया, और P से B तक की दूरी, P से B तक की दूरी हमारा m2 और जिसका मान हो जाएगा 2। तो हम लोग इसका पहले P का निकालेंगे, तो छोटा वाला x का मान निकालते हैं। तो x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2, ये हमारा सूत्र है। इसमें हमारा यहाँ ये x1 और y1 और ये हमारा x2 और y2, यहाँ से मान रख लेंगे हम लोग देख के फटाफट। m2 का मान 2 और x1 का मान हमारा 4 प्लस m1 का मान 1 इंटू x2 का मान -2 बटा में 1 + 2, यहाँ हो जाएगा 8 -2 बटा 3, यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 6 बटा 3, काट दीजिए 2 बार में, यानी कि हमारा x का मान निकल गया, इसीलिए x बराबर मेरा मान आया 2। इसी तरह से y का भी निकालेंगे, तो चूँकि दिया है y बराबर, हम लोग सूत्र पहले बना चुके हैं, सूत्र निकाले हैं m2y1 प्लस m1y2 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर m2 का मान 2, m2 का मान 2 गुना y1 का मान -1 और प्लस m1 का मान 1 इंटू y2 का मान -3
बटा में 1+2, यानी कि y बराबर -2 -3 बटा में 1+2 3, तो y बराबर -5/3। ये आपका हुआ हमारा p का निर्देशांक। इसीलिए p x y बराबर हमारा मान हो गया, p का मान x के जगह में 2 और y के जगह में -5/3। ये आंसर होगा आपका p का। और अब हम लोग निकालेंगे q का निर्देशांक। q का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक m1 और यहाँ से यहाँ तक m2, तो इधर 2 भाग है इसलिए 2 हो गया, इधर 1 भाग है इसलिए इसका मान 1 होगा। तो AQ बराबर m1 बराबर 2, QB बराबर m2 बराबर 1। हम लोग निर्देशांक निकाल रहे हैं Q बड़ा X और बड़ा Y का मान, तो इसलिए बड़ा X बराबर हमारा मान आ जाएगा m2x1 प्लस m1x2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ मान हो गया m2 का मान 1 इंटू x1 का मान 4 प्लस m1 का मान 1, m1 का मान 2 इंटू x2 का मान -2 बटा 2 प्लस 1 बराबर 4 - 4 बटा 3, यानी 0/3, यानी कि बड़ा X बराबर 0, इसलिए बड़ा X बराबर 0। अब उसी तरह से Q का Y का निर्देशांक निकालेंगे तो Y बराबर m2y1 प्लस m1y2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ m2 का मान 1 इंटू y1 का मान -1 प्लस m1 का मान 2 इंटू y2 का मान -3 बटा m1 का मान 2 प्लस m2 का मान और y बराबर -1 -6 बटा 3, यानी y बराबर -7/3। इस तरह से हमारा Q का निर्देशांक जो बड़ा X और बड़ा Y है, तो Q का निर्देशांक हमारा निकला X का मान 0 और Y का मान -7/3। ये भी आपका एक आंसर हुआ। P के लिए हम लोग पहले निकाले, ये Q के लिए हो गया। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, 1-1 मीटर की दूरी पर। AD के अनुदिश, A से D, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ पर 1-1 मीटर का गमला 100 गमला रखा गया है, जैसा कि आकृति 7.5 में दर्शाया गया। ये आकृति है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, AD तो यहाँ से यहाँ तक 100 है, 100 में यहाँ पर दूसरी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में यहाँ
100 का चौथाई भाग 1/4 भाग, तो 1/4 भाग मतलब 25। तो ये 25वां स्थान पर इधर से 25। और कह रहा है कि बराबर की भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ देखिए एक हरा झंडा गाड़ा हुआ है। यहाँ अगला है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, एडी की दूरी कितना है, एडी का पूरा 100 है और 100 का 5वां भाग 1/5 यानी कि 20, यानी कि इधर से 20वां, ये जो स्थान है वो कितना है, 20वां होगा। 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो हम लोग दूरी सूत्र से यहाँ नाम दे देंगे ए और बी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालना है। और कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, इसके ठीक आधी दूरी पर, यानी कि M1 और M2 हमारा बराबर होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि दूसरी पंक्ति में तो हमारा इधर x होता है, इधर y होता है, तो ये x पर हमारा 2 है, तो a का निर्देशांक x का मान 2 और y का मान हमारा 100 का 1/4 भाग लिखा है। तो यहाँ लिखते हैं 2 और ये हो गया हमारा 25। इधर से देखिए ये कह रहा है x का 8वां पंक्ति में है, तो x का मान 8 और y का मान यहाँ 100 का 1/5वां भाग है यानी कि 20, तो हमारा y का मान हो गया 20। ये दोनों निर्देशांक हमारे पास हो गया। दूरी सूत्र के द्वारा हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। यहाँ एक P बिंदु रखेंगे जिसका मान हम लोगों को निकालना है x और y। यहाँ से यहाँ तक हमारा बराबर है और ये भी हमारा बराबर है। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे ए बी बराबर √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा x1, ये हमारा y1, यहाँ x2 और ये y2। यहाँ देखिए x2 का मान हमारे पास 8 दिया हुआ है और x1 का मान हमारे पास 2 दिया हुआ है, इतना का स्क्वायर प्लस y2 यानी 20 और y1 यानी 25, इतना का स्क्वायर। घटाइए, यहाँ हो गया 6 का स्क्वायर, यहाँ हो गया -5 का स्क्वायर और 6 × 6 36, -5 × -5 बराबर +25। दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 61। ये हमारा मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए 61√61 मीटर। ये ए से बी के बीच की दूरी निकल गया। आपका एक आंसर तो ये होगा। इसके बाद कह रहा है x और y का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x और y का निर्देशांक निकालेंगे। x बराबर हमारा जो सूत्र है विभाजन सूत्र, उसी से निकालेंगे। तो x के लिए हम लोग सूत्र लिखते हैं। अच्छा, और यहाँ दिया हुआ है कि मध्य बिंदु है, यानी कि AP बराबर PB है, ये दोनों बराबर दिया है। जब मध्य बिंदु होगा तो दोनों बराबर बराबर अनुपात में काट रहा है, तो इसके लिए हम लोग सूत्र लिखे थे कि यदि मध्य बिंदु होगा तो x के लिए था कि x1 + x2/2 और y के लिए था
y1 प्लस y2 बटा 2, तो x1 का मान 2 और x2 का मान 8 बटा 2 और हो जाएगा 10 बटा 2, यानी कि x बराबर 5, चूँकि दिया हुआ है और इसलिए यहाँ देखिए, चूँकि हमारे पास दिया हुआ है y बराबर y1 प्लस y2/2, ये सूत्र होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर y बराबर y1 का मान हमारा 25 और y2 का मान 20, इतना बटा 2, y बराबर 45 बटा 2 और यहाँ y का मान हो जाएगा 22.5, इतना आपका हो गया। यानी कि हमारा जो p का निर्देशांक है उसका मान हो गया 5 और 22.5, या कहेंगे कि पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर इसको अपना झंडा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, करा बिंदुओं -3, 10 और 6, -10 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ m1 m2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर ऐसे है, देखिए ये a हो गया, ये b है। a का निर्देशांक -3 और 10, b का निर्देशांक 6 और -8। यहाँ p का मान दिया हुआ है हमारा -1 और 6। इसमें हम लोगों को m1 और m2 का मान निकालना है। ये हमारा होगा x1 y1, ये हो गया x2 और y2। इसमें किसी एक से भी निकालने से मेरा आंसर आ जाएगा। m1 x का बराबर मान ही निकालेंगे, x वाला जो सूत्र है m2 x1 प्लस m1 x2 बटा में m1 प्लस m2, इतना से भी निकल जाएगा। y वाला निकालेंगे तो y वाला से भी निकल जाएगा। देखिए m2 तो m2 ही है और x1 का मान -3 है प्लस m1 और x2 का मान 6 है, तो यहाँ 6 हो गया बटा में m1 प्लस m2, ऐसे ही रहेगा m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ जो x है उसका मान दिया हुआ है, ये देखिए x है और ये y है, तो इसका मान हो गया -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे इधर आ जाएगा तो -m1 -m2 बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो -3m2, यहाँ हो जाएगा +6m1। अब m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ, -m1, ये माइनस में प्लस में है, इधर आएगा तो प्लस माइनस में -6m1, यहाँ है -3m2, ये माइनस में है, इधर जाने से प्लस में m2, यहाँ हो गया 6 और 1 7, -7m1, यहाँ हो गया -2m2, ये माइनस माइनस कैंसिल, और m1 को इधर ले आएंगे तो बटा में m2, यहाँ पर 2 है, ये 7 को इधर लाएंगे तो बटा में, यानी कि हमारे पास आंसर आया m1 और m2 का जो अनुपात है वो हमारा आया 2 और 7, ये आंसर होगा 2:7। नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1-5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ x अक्ष लिखा है, यानी कि हमारा x ये वाला है, y ये वाला है, तो इसमें हमारा x अक्ष पर कहीं एक बिंदु होगा, तो इसका मतलब है कि y में तो ऊपर नहीं जा रहा है, यानी y में 0 होगा, तो ये जो बिंदु हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा x और 0।
इसमें कह रहा है 2 बिंदु, 2 बिंदु, अब इसको हटा दीजिए। 2 बिंदु है, ये हमारा ए है और यहाँ हमारा बी है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 और -5, बी का निर्देशांक है -4 और 5, और इधर लिखे -4 और 5। इस तरह से हमारा ये x1 y1, ये x2 और y2, ये x और y है। इसमें y का मान 0 है तो हम लोग पहले अनुपात निकाल लेंगे, हमारे लिए आसान होगा, y वाला से निकालेंगे। तो y बराबर m2 x1 m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2। इसमें y का मान हमारे पास 0 है तो ये 0 हो गया, बराबर m2 ही रहेगा, y1 का मान -5 प्लस m1 वैसे ही रहेगा, y2 का मान 5, m1 गुने 5 बटा m1 प्लस m2। इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो इसको इसके साथ गुना करेंगे और आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए इसके साथ गुना किए तो ये हो गया 0, इधर हमारा हो गया -5m2 प्लस 5m1, 5 इसको इधर भेज दीजिए या इसको इधर भेज दीजिए तो यहाँ हो जाएगा -5m1 बराबर -5m2, ये कैंसिल, यहाँ m1 बटा m2 इधर हो गया 5/5, ये 1:1 के अनुपात में कट गया, यानी कि m1 बटा m2 जो है वो 1:1, यानी कि हमारा आंसर आया m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। ये हमारा आंसर हुआ। इसमें हम लोगों को x का मान भी निकालना है, तो अब m1 बराबर 1, m2 बराबर भी 1 है, तो हम लोग फटाफट x बराबर यही सूत्र, विभाजन सूत्र को रखेंगे x वाला और फटाफट x का मान निकाल लेंगे। x = m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पर x का मान निकालना है इसलिए x ही रहेगा, m2 के जगह में भी 1 है और x1 के जगह में 1 है, प्लस m1 के जगह में भी 1 है और x2 के जगह में -4 है, बटा में 1 + 1 बराबर, यहाँ 1 हो गया, -4 बटा में 2 यानी कि -3/2। x का मान हमारा हो गया -3/2। x = -3/2, ये हमारा आंसर हुआ, यानी इस P बिंदु का निर्देशांक हो गया, P का निर्देशांक हुआ -3/2 और 0, ये आंसर होगा आपका।